जब चलन नहीं था इन मोबाइल फ़ोन्स का, उस ज़माने में मोहब्बत भी सफ़र किया करती थी इन ख़तों के अंदर, इन लेटर्स के अंदर, इन पत्रों के अंदर। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का कवि आदि गणेश यूट्यूब चैनल के ऊपर। देखिए, ग्रेड फर्स्ट और सेकंड का पाठ्यक्रम चल रहा है अपने, और ग्रेड फर्स्ट के अंदर जो पत्रों वाला पोर्शन लगता है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है अर्धशासकीय पत्र। टू द पॉइंट चलेंगे। पत्र बहुत सारे होते हैं अलग अलग प्रकार के, लेकिन जो ज़रूरी है और जो पाठ्यक्रम में दिए गए हैं उन्हीं पत्रों को हम देखेंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो फिर लाइक शेयर करते रहना, और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन क्लिक करना, ताकि हर वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। पत्रों की थोड़ी सी मैं सामान्य जानकारी दे दूँ। जब मौखिक रूप से, सीधी सी परिभाषा ये है, ये तो जान लो आप ऐसे ही, कि जब मौखिक रूप से हम किसी संदेश को, किसी बात को पहुंचा नहीं सकते, तो फिर कागज़ पर लिखकर अगर आप किसी को पहुंचाते हैं किसी जरिए, तो एक तरीके से लिखित रूप में कागज़ में लिखकर कोई बात अपनी पहुंचाते, वो पत्र के रूप में है जो जानी जाती है। ये इतनी सी बात है। पत्रों के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके अंदर हम नहीं जाएंगे। हम टू द पॉइंट जो पाठ्यक्रम में अपने लागू है, अर्धशासकीय पत्र, सीधा उसी को है जो टारगेट करेंगे, टू द पॉइंट चलेंगे। अर्धशासकीय पत्र होता क्या है साथियों? जब कोई सरकारी अधिकारी, समझना, और जो सारी की सारी बातें हैं नोट डाउन करना चाहें तो नोट कर लें, सुनना चाहें तो सुन लें आप। जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित जो जरूरी सूचना है वो कोई स्पष्टीकरण के लिए या कोई सहमति प्राप्ति के लिए, कि इस पर आपके क्या विचार है, कोई पत्र, इस क्रम में कोई अगर पत्र भेजता है, किस किस लिए, कोई सूचना प्राप्त करने के लिए, किसी स्पष्टीकरण के लिए, किसी मत के लिए तो पत्र भेजता है, या फिर यूं कहें कोई बात पूछता है या इस पर ध्यान आकर्षण में चाहूँगा उस पर, तो वह पत्र व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण उसे अर्धशासकीय या अर्ध सरकारी पत्र है जो कहते हैं। यानी कि होता तो एक तरीके से सरकारी पत्र ही है, अर्धशासकीय पत्र क्या सरकारी पत्र ही होता है, लेकिन ये इसको उप सरकारी पत्र हम कह सकते हैं। यहाँ पर क्या सरकारी अधिकारी होता है जो सरकारी काम के लिए किसी अन्य अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखता है। अगर एक विभाग से दूसरे विभाग के लिए पत्र लिखा जाएगा तो उसमें क्या देरी हो सकती है, वो प्रोसीजर जो होता है उस सिस्टम से चलेगा। लेकिन यहाँ पर सरकारी अधिकारी दूसरे सरकारी कार्य के लिए दूसरे जो सरकारी अधिकारी है उसको क्या लिखेगा, व्यक्तिगत रूप से है जो पत्र लिखेगा। एक तरफ से आदमी है सरकारी, दूसरा जो अधिकारी उसको व्यक्तिगत रूप से कि भाई साहब ये इस डिपार्टमेंट में ये काम चल रहा, हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा है, इसके बारे में थोड़ी सी आप बताइए या जल्दी करवाइए। तो उसका उस पत्र लिखने का प्रभाव है जो ज़्यादा पड़ेगा, कि पर्सनली है जो डिपार्टमेंट की तरफ से मेरे पास ये उन साहब ने, गुप्ता जी ने या शर्मा जी ने जो भी पत्र लिखा है, तो उस पर ज़्यादा गौर है जो किया जाएगा। आगे बात समझ में, तो पुनः देख लीजिए। जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी काम के लिए किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से अगर कोई पत्र लिखता है ना, वो अर्धशासकीय पत्र के अंदर आता है। ठीक है, अब किस लिए लिखता है वो बीच में है जो सब्जेक्ट में आ जाएगा, जो कुछ भी है। ये हो गई अर्धशासकीय या फिर अर्ध सरकारी पत्र की बात। तो अर्धशासकीय पत्र ही अर्ध सरकारी पत्र है जो कहलाता है, ये बात भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। आगे बात समझ में क्या होता है अर्धशासकीय पत्र। महत्वपूर्ण जो बातें हैं, महत्वपूर्ण बातें करके आप लिख लीजिए, ये सारी परीक्षा में पूछी जा सकती है। पहली बात, ऐसे पत्रों में बाईं ओर प्रेषक का नाम व पद का उल्लेख होता है। सवाल पूछा जा सकता है, अर्ध सरकारी या अर्धशासकीय पत्र में प्रेषक का नाम किस तरफ होता है? तो ये सारे पॉइंट याद करने हैं, आपको लिखने हैं। ऐसे पत्रों में यानी अर्ध सरकारी पत्रों में जो प्रेषक होता है, भेजने वाला जो होता है, उसका जो नाम और जो पद होता है वो कहाँ लिखा जाता है? बाईं ओर। बाईं ओर प्रेषक का नाम व पद का उल्लेख होता है अर्ध सरकारी पत्र में। तथा
दाईं ओर कार्यालय का पता लिखा जाता है। दाईं ओर कार्यालय का पता और बाईं ओर प्रेषक का नाम और पद है जो लिखा जाता है। ठीक है सर, समझ आ गई यहाँ तक बात। आगे बताओ। पत्र क्रमांक के पूर्व अर्धशासकीय शब्दों का प्रयोग है जो किया जाता है। पत्र क्रमांक के पूर्व अर्धशासकीय जो शब्द है उनका प्रयोग किया जाता है तथा दिनांक दाईं ओर है जो लिखी जाती है। दिनांक दाईं ओर है जो लिखी जाती है। अब देखिए अगला पॉइंट, जिसे यह पत्र लिखा जाता है, जो दूसरा सरकारी अधिकारी है जिसे यह पत्र लिखा जाता है, उसके नाम या उपनाम के पूर्व प्रिय या प्रिय श्री संबोधन का प्रयोग है जो होता है। क्योंकि हम दूसरे कार्यालय को नहीं भेज रहे, दूसरे कार्यालय जो सरकारी अधिकारी है उसको भेज रहे हैं, तो प्रिय गुप्ता जी, प्रिय शर्मा जी, प्रिय मल्होत्रा जी, जो कुछ भी नाम है, ठीक है, तो उसके नाम या उपनाम के पूर्व हमें क्या प्रिय या प्रिय श्री संबोधन का प्रयोग है जो करना होता है। ये जरूर ध्यान में रखना। जिसको पत्र ये लिखा जाता है, अर्ध सरकारी या अर्ध शासकीय पत्र जिसको भी लिखा जाता है, उसके नाम के पूर्व प्रिय या प्रिय श्री संबोधन का प्रयोग है जो किया जाता है। चलिए, पत्र के लास्ट में क्या लिखा जाता है? पत्र के लास्ट में हितैषी, शुभ चिंतक या विश्वास पात्र आदि शब्दों का प्रयोग है जो किया जाता है। कि मैं पर्सनली आपको ये लेटर भेज रहा हूँ, आपका शुभ चिंतक हूँ, हितैषी हूँ या फिर आपका विश्वास पात्र हूँ। यकीन जानिए ये जो बात है अपने बीच रहेगी और ये काम थोड़ा सा इस पर आप ध्यान दो, आप अपनी राय दो तो जल्दी हो सकता है, मामला ठीक हो सकता है, निपटारा जल्दी हो सकता है, निस्तारण जल्दी हो सकता है। तो ये इसी वजह से ये शब्द है जो लिखे जाते हैं अंत में। आगे बात आती है, नीचे उसी अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं एवं हस्ताक्षर के नीचे कोष्टक में नाम है जो लिख दिया जाता है, किंतु नाम के नीचे पद का उल्लेख है जो नहीं किया जाता है यहाँ पर। ठीक है बात। प्रेषित का नाम व पता सबसे नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। प्रेषित का नाम सबसे नीचे बाईं ओर है जो लिखा जाता है। ठीक है बात। ये जरूरी बातें हैं, तो यहाँ से एक दो बातें पूछ जा सकती है, अन्यथा सीधा सीधा यहाँ से पूछा जाएगा कि अर्धशासकीय जो पत्र होता है कौन किसको लिखता है। तो एक सरकारी अधिकारी सरकारी काम के लिए अन्य सरकारी अधिकारी लिखता है। अब ये ध्यान में रख लेना, ये पूछा जा सकता है अर्धशासकीय जो पत्र है इसमें जो सरकारी अधिकारी का काम है वो व्यक्तिगत काम होता है या फिर सरकारी काम होता है। तो यहाँ पर जो अर्धशासकीय पत्र लिखा जाएगा वो केवल सरकारी काम के लिए व्यक्तिगत पत्र लिखा जाएगा। सरकारी काम के लिए एक अधिकारी का दूसरे अधिकारी को क्या व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा जाएगा। पत्र व्यक्तिगत होगा लेकिन काम क्या होगा, सरकारी होगा। आ गई बात समझ में। तो ये था अर्धशासकीय पत्र या अर्ध सरकारी पत्र। एक एक पत्र हम है जो यहाँ पर यूट्यूब पर फ्री करते चलेंगे। अगर व्यवस्थित रूप से आप कंप्लीट कोर्स चाहते हैं ग्रेड फर्स्ट का, बिल्कुल जैसा अपना पाठ्यक्रम है। अब देखिए पाठ्यक्रम के अंदर मैं बताऊं तो पाठ्यक्रम मेरे सामने यहाँ पर। पाठ्यक्रम में सबसे पहले उच्च माध्यमिक स्तर है जिसके अंदर संधि समास उपसर्ग पढ़ते हैं, फिर पर्यायवाची मतलब व्याकरण वाला पोर्शन है, फिर शब्द शुद्धि वाक्य शुद्धि है, फिर ये अर्थशास्त्र के पत्र, विज्ञप्ति, परिपत्र, निविदा, ज्ञापन, अधिसूचना, फिर मुहावरे, फिर अपठित गद्यांश, फिर जनसंचार के प्रमुख माध्यम, फिर कविता, कहानी, वार्ता, रिपोर्टाज, फिर शब्द शक्ति वगैरह, फिर इतिहास वगैरह। तो इस क्रम में जैसे पाठ्यक्रम है उसी क्रम में आप पूरा पाठ्यक्रम व्यवस्थित रूप से चाहते हैं तो जल्दी ही कोर्स है जो लॉन्च होने वाला है अपना एप्लीकेशन पर। यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलती रहेगी, छोटे छोटे वीडियोज़ यहाँ आते रहेंगे जैसे सुविधा अनुसार। तो यहाँ से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। अगर चाहते हैं कि हमें तो जैसा पाठ्यक्रम है उसी रूप में व्यवस्थित बड़ी बड़ी क्लासेज चाहिए एक साथ में, तो आप फिर प्ले स्टोर पर जाइए और नव सृजन क्लासेज नाम से अपना एप्लीकेशन है। प्ले स्टोर पर जाइए और नव सृजन क्लासेज नाम से अपना एप्लीकेशन है, उसको क्या कर लीजिए, इंस्टॉल कर लीजिए। जल्दी यहाँ पर फुल कोर्स है जो आपको देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इस सिस्टम के साथ में, इसी सेटअप के साथ में, इसी नोट्स पैटर्न पर आपको कोर्स है जो मिलेगा। तो जो भी साथी ऐप पर ये कोर्स खरीदना चाहते हैं, नवसृजन क्लासेज ऐप को इंस्टॉल कर लिए, जल्दी ही वहाँ पर कोर्स है जो आपको दिखने लग जाएगा। अभी फिलहाल कोर्स डाला नहीं है, जल्दी आपको दिखने लग जाएगा। और जीके की क्लासेज आप चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रेड फर्स्ट और सेकंड हेतु, तो नवसृजन क्लासेज नाम से अपना यूट्यूब चैनल भी है। यूट्यूब चैनल भी है नवसृजन क्लासेज नाम से, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोर्स के लिए आप नवसृजन क्लासेज ऐप इंस्टॉल करना है प्ले स्टोर से जाकर। डिस्क्रिप्शन में भी दोनों का लिंक है जो आपको मिल जाएगा। मेरी ये जानकारी, मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, आपको समझ आया तो फिर लाइक शेयर करते रहें, यूं ही जुड़े रहें, जोड़ते रहें। जय हिंद, फिर मिलता है।